अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक लिस्ट ऑफ गोल्डन न्यूज़ के साथ। वक्त जैसे दीगर अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो चीज़ भी इंसान को फ़ायदा पहुँचाती है वो नेमत के ज़िम्मे में आती है। चाहे आप फ्रूट्स खा रहे हों, चाहे आप रिश्तों की साइंस से फ़ायदा उठा रहे हों, चाहे आप रिस्पेक्ट इंजॉय कर रहे हों, चाहे आप फेम इंजॉय कर रहे हों, ये सब अल्लाह ताला की नेमतों में से है। अच्छा वक्त और उस वक्त का टाइमली आपको पता लग जाना, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि मैं आपको ये बयान कर सकूं कि टाइम कितना मेहरबान है। इस वक्त की जो नेमत है ये कितने अच्छे अंदाज से आप पर मेहरबान है। अगर लिब्राज इसे समझ जाएं तो वो इस टाइम को अपनी ज़िंदगी के मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकते। ये हफ्ता जो इस वीडियो में मैं तफसील या रिसर्चेस देने वाला हूँ, ये 23 अगस्त से सो ऑन लास्ट वीक ऑफ अगस्त कहलाएगा। इस हफ्ते एक ही तब्दीली है, लेकिन वो दीगर तब्दीलियों के साथ मिलकर बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगी। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 30 अगस्त को। एंड वीनस जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो पहले ही आपके फर्स्ट एंगल पर है। इन दोनों की कम्बिनेशन जब 30 अगस्त को बनेगी तो आपके लिए अब फ़ायदे सुने क्या क्या होंगे। एक तो वीनस के पहले ही घर में होने से आपका वो नेचुरल फ्लो जो मैक्सिमम होता है वो मुयस्सर है। नेचुरल फ्लो का मतलब है आपकी तमाम सलाहियतें इस वक्त ब्रुएकार आ सकती। तमाम सलाहियतों में आपकी अट्रैक्शन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके इमोशंस, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी प्लानिंग्स, आपकी अट्रैक्शन, वो नेचुरल एबिलिटीज़ जिसके आप मालिक हैं। जब वीनस फर्स्ट एंगल पर आता है उन सब स्किल्स को, उन सलाहियतों को, उन खुसूसियात को एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता है। एंड उस एक्स्ट्रा फ्यूल को आप ज़िंदगी के कई शोबों में यूज़ कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप बना लें, आप मनी मेकिंग कर लें, आप फेम बना लें, आप हेल्थ साइड पर काम कर सकते हैं, आप दूसरों की खिदमत के लिए या दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, आप अपने इख्तियारात में इजाफ़ा करने के लिए, आप अपनी पीसफुलनेस के लिए, आप अपनी ड्यूटीज़ के लिए, आप अपनी स्पिरिचुअल टेंडेंसी इन्हेंस करने के लिए, आप अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए, आप अपनी तालीमी सरगर्मी, मतलब जब नेचुरल स्किल्स आपके पास आ गई तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ से लेकर कंबाइन एफर्ट्स तक सब कुछ मटीरियली या नॉन मटीरियली आप हासिल कर सकते हैं। सो ये तो एक बड़ी कामयाबी होगी। बट ये सब अभी आपकी स्किल्स की बात है। अब इसमें एडिशन क्या हो रहा है कि नेचर मरकरी की वजह से आपके माइंड को एक्स्ट्रा फ्यूल दे रही। नेचुरल स्किल्स मौजूद है, एक्स्ट्रा फ्यूल ऑफ मरकरी भी मौजूद है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से मैजिकल इम्पैक्ट के साथ अपनी बातें दूसरों के सामने रख सकते हैं। आप बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग में बहुत सारी कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं, बहुत ही डीप डायग्नोसिस चाहिए होती है, बहुत एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, वो सब आपको मरकरी की वजह से मिल जाएंगे। आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे अंदाज से दे सकते हैं। मतलब जब आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास प्लान्स बहुत अच्छे हैं, आपका माइंड ऑन है, तो आप जब प्रेजेंटेशन देंगे सामने वाले को कायल कर ही लेंगे। एंड जब आप कायल कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है डील बनेगी, ज़ाहिर बात है रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ज़ाहिर बात है कि अप्रिसिएशंस मिलेंगी, ज़ाहिर बात है कि आप अपनी तरक्की की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा मरकरी की वजह से, मरकरी की वजह से एक और एडवांटेज भी मिलता है। खामखा लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करना शुरू हो जाते हैं। खामखा का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि आप अच्छे हों तब भी, और आप अगर अपनी सलाहियतों में थोड़े लथार्जिक, थोड़े सुस्त भी हों तब भी, लोग आपको एक चांस ज़रूर देंगे कि आप अपनी परफॉर्मेंस से उन्हें मज़ीद कायल कर लें और वो जो आपको अच्छा समझ रहे हैं वो उस पर पुख्ता हो जाए। सो ये दो एडवांटेज मरकरी एंड वीनस की वजह से सिर्फ फर्स्ट हाउस में आने से मिलेंगे। लेकिन इसके अदरवाइज भी एडवांटेजेस होते हैं, वो भी बयान करता हूँ। अदरवाइज एडवांटेजेस में जो मेन एडवांटेज है वो अभी मेन एडवांटेज जैसे मरकरी, वीनस, फिर फर्स्ट एंगल, इन चीज़ों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो दिस इज़ द राइट टाइम इन 2021 जब आप हाई रिस्क ले सकते हैं। ऐसा रिस्क जो पहले सिर्फ आप ख्वाबों में या ख्यालों में सोचा करते थे, ऐसा रिस्क जो पहले सिर्फ आपकी ख्वाहिश हुआ करता था लेकिन आप लेने की हिम्मत नहीं रखते थे। आपके पास आइडियाज़ थे लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। सो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपके प्लान्स मौजूद हैं और आपके पास आधे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं तो आप वो परफॉर्म कर जाइए। उस परफॉर्मेंसेस से आपको यकीनन एडवांटेज मिलेगा। आपका मार्स एंड आपका सन ये दोनों 12th एंगल पर हैं।
एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ मार्स एंड सन, बट फिर भी इससे कुछ इस्तेहकाम रहेगा। अगर मार्स आपके 12th एंगल पर हो और सूरज के साथ हो, तो आप किसी हद तक अपनी कमज़ोरियों को काबू करने के लिए कम से कम डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। आप अपने अजीज़ व अकारब या दोस्त अहबाब को यूज़ करके अपनी कामयाबियों की बुनियाद रख सकते हैं। आप अपने मुखालफीन को काबू कर सकते हैं। आप अपनी बुरी सोचों को काबू कर सकते हैं। आप अपने अंदर ऐसी मिस्टीरियस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं जिनकी पहले आपको समझ ही नहीं आया करती थी। आप अपने अंदर फिजिकल वीकनेसेस, ये मैं स्पिरिचुअल वीकनेसेस की बात नहीं करता। स्पिरिचुअल वीकनेसेस कॉन्फिडेंस की कमी एक वीकनेस है, डर एक वीकनेस है, गम लग जाना एक वीकनेस है, परफॉर्म ना करना, अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट कर देना, ये सब स्पिरिचुअल टाइप की वीकनेसेस हैं। लेकिन मसल्स कमज़ोर हो जाएं, ये मटीरियल वीकनेस है। सो व्हेन द मार्स इज इन 12th एंगल विद द सन, तो मस्कुलर डेफिशिएंसीज या जो स्टैमिना की कमी होती है वो भी रिकवर होने के चांसेस बन जाते हैं, बट बहुत हद तक नहीं। सिर्फ सूरज वहाँ पर सपोर्ट कर सकता है आपको, बट मार्स वहाँ पर सपोर्टिव नहीं हुआ करता, इतना ज़्यादा नहीं होता। इस टाइम पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त मुनासिब नहीं है लिब्रास के लिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर सकते हैं, लव लाइफ में इस्तेहकाम है, रिलेशनशिप बना सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स में ग्रोथ दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एंड अपनी अक्लो जहानत और मोहब्बत के जज्बात को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के जो दीगर शोबे मैंने गिनवाए हैं उनको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। बट उन चीज़ों से अभी बचें जिनमें अभी उनका एक्सपीरियंस नहीं है। अब बात को समझिए, छोटी सी बात है, दबे लफ्ज़ों में बयान करूँगा। मार्स एंड सन दोनों नेगेटिव एंगल पर, सैटर्न एंड जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड। तो 4 प्लैनेट्स इस वक्त डाउन है, 2 प्लैनेट्स इस वक्त ताकतवर हैं, लेकिन जो ताकतवर हैं वो बहुत ताकतवर हैं। इसलिए उनकी वजह से आप अपनी कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ टाइम की कमियों को दूर कर सकते हैं। रही सही कसर, रूबी क्लियर कर देगा। अगर आप रूबी पहनेंगे, वो एक फ्रेंडली स्टोन है, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिससे इतनी फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी जो आपके अंदर की सलाहियतों को मज़ीद बूस्ट अप कर देगी, मज़ीद सिक्योर कर देगी, टू दी टारगेट कर देगी। अगर आप 25 से 40 साल की उम्र के लिब्रा हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ की अमूमी उम्र हुआ करती है, तो 8 कैरेट का एवरेज रूबी पहन सकते हैं। अगर आप आइडियल रूबी की तरफ जाते हैं तो 2 या 3 कैरेट भी काफ़ी होगा। आइडियल रूबी मतलब प्योर रूबीज़ जो नेचुरल होते हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आइडियल है एट द टाइम, जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खैर और बरकत के इवज़ ही रिजॉल्व कर देंगी। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ें या सूरह शम्स पढ़ें, दोनों को कम्बिनेशन को 5 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करें एक दिन में, उससे एडवांटेजेस गैर मामूली बनेंगे। आपको ऑफ वाइट कलर, गोल्डन कलर, येलो कलर, ये ऐसे कलर्स हैं जो आपके लिए लकी साबित होंगे। अगर कहीं कलर स्कीम की ज़रूरत हो तो इन कलर्स को प्रायोरिटी दीजिए, ये आपके माइंड को मज़ीद प्रोडक्टिव करेंगे। 7 डिजिट इस हफ्ते आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अगर कोई काम 7 बजे सुबह से लेकर तकरीबन 4 बजे शाम के दरमियान किया जाए तो ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम है, एक लंबा टाइम है, डे टाइम, जिसमें आप मीटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स अपनी वेलफेयर के लिए कुछ इकदामात करना चाहें, अक्सर सवाल पूछती हैं हाउस वाइफ्स का, ज़रूर बयान करा करें। तो हाउस वाइफ का एजेंडा तो यही होता है कि फैमिली को संभालें, या फैमिली के वेलफेयर के लिए, या अपनी स्पिरिचुअल या अपनी सेहत का। तो लिब्रा हाउस वाइफ्स मोस्टली इन गुड फॉर्म है, अच्छी फॉर्म में है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी लिब्रास, होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। अगर इन रिसर्चेस ने आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा किया है, या आप अपने फ़ैसलों में कुछ इस नॉलेज के इवज़ तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं लिब्रास ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, और ये बात मैं एलानिया कहता आ रहा हूँ पिछले कई सालों से। दुआ ज़रूर करिएगा, मुझे उसकी अहमियत का पता है। आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की दुआओं से हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस से आपके जज्बात पर, मटीरियल साइड पर, रिलेशंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।